हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा चल रहा है, सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, जो हमारी प्रीवियस वीडियो रही है वो लेवल ऑफ टीचिंग में यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मेमोरी लेवल कैसी होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसी होती है और रिफ्लेक्टिव लेवल कैसी होती है। इन पे हमने यहाँ पे चर्चा किया, डिस्कशन किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि जो भी शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनके किस तरीके के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इसमें आपका जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी भी आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे कवर होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये सारे टॉपिक्स कवर करने चाहिए। आप सिलेबस को उठाकर अगर देखेंगे तो टू द पॉइंट यहाँ पर है, कोई यहाँ पे फर्जी की चीजें नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या है, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये दो तरीके के होते हैं। अभी तक का अगर जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए आपका जो यहाँ पे, एक सेकंड पेन ले लूं जिससे मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे ये जानना है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक चीजें कवर कराना, यहाँ पे और मेजर मापने का योग्य यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर एक शिक्षण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। कोई भी शिक्षक है वो अगर आपको पढ़ा रहा है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो भी कंटेंट यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हो, वो आपका स्पेसिफिक हो, ये इधर उधर की चीजें ना हो, आपका टू द पॉइंट हो और आपके एग्जाम से कनेक्ट करता हो, एग्जाम ओरिएंटेड बेस हो, ठीक है। ये होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे रटाने के लिए नहीं होता है, यहाँ पर आपको उसके बारे में समझाना होता है। जब आप कोई भी चीज अगर प्रैक्टिकली समझ लेते हैं उसे आप हमेशा याद रखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम मूवी की बात करेंगे। मूवी जो आपकी होती है, आप देखे होंगे कि यहाँ पे 3 घंटे की मूवी, आप उनको देखो कितना टाइम लग जाता है बनाने में, लेकिन आप 3 घंटा देख कर आते हैं, आपको चीजें क्या होती हैं एकदम मतलब अगर आपसे एक एक पॉइंट पूछा जाए तो वो भी आप बता सकते हैं कि इस बार में ये सीन हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें आप बता लेते हैं। कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, पता है आपको कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको प्रॉपर यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जाता है, चाहे किसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर जो भी उस मूवी का उद्देश्य है उसे आप तक पहुंचाना, उसे समझाना होता है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या होता है, जब हम इमेजिंग वाली चीजें देखते हैं, जो भी हमारी इमेज से रिलेटेड होती है या वीडियो होती हैं, वो हमें बहुत जल्दी चीजें समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे क्या होते हैं, अपने माइंड में, हमारा जो माइंड होता है उसे जो क्या करता है, उसे तुरंत ही कैच करता है, एक्सेप्ट कर लेता है और जब हम किसी को उस चीज के बारे में बताते हैं तो तुरंत वही इमेज हमारे माइंड में रिकॉल होती है, ठीक है। तो ये रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको, जो आप जब टीचिंग करते हैं तो आपको स्टूडेंट के पास, लर्नर के पास वही एक ऑथेंटिक चीजें पहुंचाना होता है जो उसके एग्जाम से कनेक्ट हो, जो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, वो आपको यहाँ पर कवर कराना होता है। जो भी उसका सिलेबस है, जो भी उसका टॉपिक है, उसे, जैसे मान लो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, आपने प्रीवियस में देखा होगा बार बार एक ही रिफ्लेक्टिव में भी वही पॉइंट आ रहे हैं, टीचिंग में भी जो आपका ये मेमोरी लेवल है उसमें भी वही पॉइंट आ रहे थे,
ठीक है। तो ये क्या था, लेकिन वहां पे मुझे क्या है, उस पॉइंट को समझाना था। भले वो बार बार आ रहे थे, लेकिन उस पॉइंट को समझाना था। क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, इसलिए मुझे वो चीजें समझानी पड़ रही थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी कहना यही है कि सिर्फ रटाने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। आप लर्नर को, स्टूडेंट को क्या है यहाँ पर, जो आप उसको क्या है, उसको समझा कर, उसको उसके अकॉर्डिंग, जो भी उसका सिलेबस है, जो भी उसके एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग उसे पढ़ाना होता है। ठीक है, जिससे वो क्या हो, रिजल्ट पे एक बढ़िया असर आ सके, वो रिजल्ट ला सके। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका टीचिंग है, यानी कि जो आपका उद्देश्य है, वो कितने, दो तरीके के होते हैं। आपके शिक्षक के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य यहाँ पे दो तरीके से हैं। एक आपका ब्लूम का वर्गीकरण हो गया, और एक आपका गनी और ब्रिक्स का मॉडल, ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए आपके दो टाइप के। ठीक, अभी हम लोग इनको सबको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ब्लूम का वर्गीकरण क्या है। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो है 1956 में थी, और इनका किस तरीके से वर्गीकरण होता है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो कुछ इनके बारे में जानते हैं कि इनका क्या रहा है। तो चलो एकदम ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ जी, क्लियर है। चलो, यहाँ पे जो है, ब्लूम ने 1956 में शिक्षा या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। किसमें इन्होंने बांटा था, यहाँ पर ये जो 3 डोमेन लिखा हुआ है, यानी कि 3 भागों में इसको डिवाइड किया था। ठीक है, जैसे पहला आपका हो जाता है यहाँ पे संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक कह सकते हैं, ज्ञान और दिमाग के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है, होना जरूरी है। फिर यहाँ पर भावनात्मक हो गया, यानी भावनाएं और उसके दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। अभी इसका मतलब भी समझाएंगे। यहाँ पे मनोप्रेरणा, यानी कि शारीरिक क्रिया, यहाँ पर जो भी एक्शन या स्किल से रिलेटेड यहाँ पर चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसका जो विस्तृत अगर हम वर्णन की बात करें तो हम आगे यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, तो ये देखो आपका आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हम कवर करेंगे, यहाँ पे किसको, कॉग्निटिव डोमेन को, यानी कि ज्ञान आधारित जो आपका ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, इनके बारे में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संदर्भित है। इसे किसने मुख्य भागों में या प्रमुख भागों में बांटा गया है। वैसे तो इनको 6 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर इनको किसने 6 पार्ट में, किसमें 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, तो ये 6 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका नॉलेज, यानी कि ज्ञान, किसका, तथ्यों को याद रखने के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का संबंध वस्तु और उसकी जानकारी को क्या करना, स्मरण करना, यानी कि याद रखना, ये इनका पहला इन्होंने बताया। सेकंड यहाँ पर आती है क्या, समझ, यानी कि बोध कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि बोध कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, यह स्तर बोध अर्थ समझने की क्या करता है, क्षमता से संबंधित है। यहाँ पर ये अर्थ है कि इसका समझना, आपने के पास यहाँ पे क्या है, आप तथ्यों को समझकर फिर उसको क्या करते हैं, ज्ञान को यहाँ पे क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है, आपने ज्ञान लिया, फिर उसे समझा। अब यहाँ पे क्या है, अनुप्रयोग, यानी कि क्या है, एप्लीकेशन, जो आप यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं उपयोग या कह सकते हैं या अनुप्रयोग। यह स्तर अपूर्ण और भावनात्मक ज्ञान को क्या करता है, मूर्त या व्यवहारिक रूप से लाने में संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे आपका जो भी नियमों का उपयोग करना यहाँ पर होता है। अब यहाँ पे एक एक लाइन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करना, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे आपने नॉलेज ली, नॉलेज को याद रखा, यहाँ पे उसको समझा, यहाँ पे क्या किया, उसे अप्लाई किया। ठीक है, जो भी रूल्स हैं उनका उपयोग किया,
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना से जो घटकों को क्या करते हैं, विभाजित किया जाता है, जिसमें उसका सही अर्थ निकल सके। ठीक है, ये इनका हो गया। फिर यहाँ पे क्या आता है, ये आता है सिंथेटिक्स, यानी कि संश्लेषण। यहाँ पे क्या है कि यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का क्या करते हैं, विलोम माना जाता है, यानी विश्लेषण का इसे संश्लेषण का विश्लेषण इसका क्या विलोम माना जाता है। ठीक है, यहाँ नया पैटर्न बनता है, और फिर जब यहाँ पर आप उसको क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ कर इसका एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या आता है, उसका क्या करते हैं आप, यहाँ पे विश्लेषण, यानी कि जो भी नया पैटर्न यहाँ पे बनता है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मूल्यांकन कह सकते हैं या इवेल्युएशन हो गया। ठीक है, निर्णय लेना। ठीक, किस क्या यहाँ पे निर्णय लेना, यानी कि मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीकों और क्या सामग्री के विषय में किया गया क्या होता है, निर्णय होता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा हमारा आता है जो पार्ट है, वो क्या है, यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन, यानी कि भावनात्मक, यहाँ पर आधारित कह सकते हैं, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस ज्ञान के क्षेत्र में जो मनोभाव, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं क्या है, इनके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। और इनके कुछ क्या है, इस टाइप के ये 5 इनके कुछ दिए हुए हैं कि पॉइंट है जो यहाँ पर कवर करते हैं हम। ये भावनात्मक से जुड़े हुए हैं, ये जो भी इमोशंस बेस्ड जो भी निर्णय होता है, ये इस तरीके से हम कोई ज्ञान लेते हैं तो हम किसी चीज को कैसे इमोशंस से भी उसको जोड़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये निचले स्तर से उच्चतम स्तर की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो अब यहाँ पे क्या है, कोई स्टूडेंट है, मान लो वो क्या है, वो वीक है, वो अपनी प्रॉब्लम सुनाने आया है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, उससे गुस्से से बात करेंगे, वो तो कहीं ना कहीं आप उससे प्रेम से बात करेंगे, ताकि वो बच्चा आपसे क्या हो, मतलब अटैच हो सके, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सके। तो यहाँ पर यही है कि जो भी आप भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या होता है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से कवर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, यानी कि प्राप्त करना, रिसीविंग, यानी सुनना और याद रखना, ये होता है यहाँ पर। फिर इसके बाद प्रतिक्रिया देना, जब आप यहाँ पे सुनेंगे, जैसे कोई टीचर है पढ़ा रहा है या कोई टॉपिक को कवर कर रहा है, तो उसे आपको पूरी तरीके से क्या सुनना, याद रखना, और फिर इसके बाद क्या है, प्रतिक्रिया देना, यानी सीखने में भाग लेना। ठीक है, यहाँ पर किसके, ये स्टूडेंट के लिए कि मतलब यहाँ पे आप सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या, मूल्यवान मानना, यहाँ पर यानी सीखे गए ज्ञान को महत्व देना, भी आप टीचर द्वारा जो भी सीख रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस देना, उस नॉलेज को महत्व देना। फिर यहाँ पर आयोजन, यानी कि विचारों को क्या है, व्यवस्थित करना, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, चरित्रीकरण, यानी कि यहाँ पे जो भी अमूर्त ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, ये इनके 5 क्या है, भावनात्मक ज्ञान के क्षेत्र हैं। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो तीसरा है वो कौन सा है, यहाँ पर क्रियात्मक या कह सकते हैं मनो संचालित ज्ञान क्षेत्र या क्रियात्मक आधारित यहाँ पर ज्ञान क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन्हें क्या करना है, आपको बताना है। जैसे
एक मिनट। चलिए, शारीरिक कौशल, स्किल और उपकरणों का प्रयोग करना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे पहला आता है क्या आपका कि ऑब्जर्विंग, यानी कि अवलोकन करना, यानी कि शारीरिक घटना पर ध्यान देना, ठीक है, ये होता है। सेकंड आपका होता है नकल करना, ठीक है, यानी कि देख कर कॉपी करना। जैसे मान लो कोई भी चीज है, आप अब मैंने भी किसी से सीखा है, आप भी मेरे से चीजें सीख रहे हैं, तो क्या है ये कहीं ना कहीं क्या है कॉपी करना, ठीक है। अभ्यास करना, बार बार उसे क्या करना, रटना, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है, या कह सकते हैं किसी कार्य को बार बार करना या उसे रटना, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या है अडॉप्टिंग, यानी कि अनुकूल, सही करने के लिए हमेशा क्या हो, बदलाव होना चाहिए, यानी कि आप उसे क्या कर सकें, उसमें एडजस्टमेंट कर सके, आप उसे क्या कर सके प्रॉपर तरीके से, इतना आपका माइंड हो कि आप उसमें क्या करें, नई चीजें सीख सकें, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप क्या आता है, ये किसके लिए है, ये आपका टीचिंग के लिए है, एक, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर किसके, यानी कि जो आपका शिक्षण है, शिक्षण के लिए यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। स्वाभाविकीकरण यहाँ पर हो गई, नई तकनीकें डिजाइन करना, ये सारी चीजें क्या है, एक शिक्षण की क्या होती है, उद्देश्य होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे किनके बारे में, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गने और या फिर किसके बारे में, ब्रिग्स के मॉडल के बारे में यहाँ पर कवर करेंगे कि ये जो आपके हैं गने हैं या ब्रिग्स मॉडल हैं, ये क्या है, इनका कवर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है किस तरीके से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके गहने यहाँ पर जो है आपके ये जो है आपका ना, यहाँ पर ये लिखा होगा गनेग्ने, ठीक है, और ब्रिग्स। तो यहाँ पे जो गनेग्ने हैं, गनेग्ने एवं जो ब्रिग्स द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित स्तरों में बांटा गया है, कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इनके 5 प्रकार हैं, सीखने के 5 प्रकार इन्होंने बताए हैं कि आप यहाँ से जो है लर्निंग कर सकते हैं। पहला आपका इन्होंने बताया यही, अब इन्होंने बताया कि जो आपके मौखिक जानकारी रखना चाहिए। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया कि बौद्धिक कौशल होना चाहिए, ये इन्होंने बताया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपका कॉग्निटिव स्किल होनी चाहिए, यानी संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए। शारीरिक कौशल हो गया, ये इन्होंने बताया, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया इन्होंने कि आपका एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताया। तो अब देखते हैं इन्होंने पहले मौखिक में क्या बताया है, एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो है इनकी समझने की जो श्रेणियां हैं, यहाँ पर वर्बल की, मौखिक की, यानी कि ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता, ये होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मौखिक जो भी सूचना का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। फिर आपका क्या होता है, कह सकते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक नियमों का उपयोग करके समस्या सुलझाना। जैसे आपने कोई भी चीज पढ़ा, कोई भी रूल्स पढ़े, प्रिंसिपल पढ़े, तो यहाँ पर क्या है, उसको निजी जीवन में भी क्या करना, अप्लाई करना और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपका संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव कह सकते हैं। इसमें जो आपका होता है यहाँ पे कि खुद से सीखने और सोचने का कौशल,
यहाँ पर होता है, या कह सकते हैं इस श्रेणी में किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल का क्या होता है, विकसित करने हेतु तकनीकों और विधियों का समावेशित किया जाता है या करके यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप चीजों को सीखने, स्वयं से सीखने की आपकी क्षमता यहाँ पर होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि खुद की यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है शारीरिक कह सकते हैं या मोटर कह सकते हैं। शारीरिक यहाँ पर क्या है कि इस स्तर पर जो है मानसिक तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं, उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, इसके अंतर्गत ये क्या होता है, आता है। यानी कि इसमें दिमाग आपकी और मांसपेशियों का क्या होता है, मदद से गति होती है यहाँ पर। ठीक है, एटीट्यूड आपका क्या है, यहाँ पर व्यक्ति की आंतरिक स्थिति होती है, जैसे कि जिस व्यक्ति के सामने कैसा आपको एटीट्यूड रखना है, ये उस पर डिपेंड करता है चीजें कवर करने की। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब यहाँ पे हम लोग जो है एक बार जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो की पॉइंट है, इसको आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लूम डोमेन दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्या है, गैग्ने जो है यहाँ पर श्रेणी दी हुई है, तो इनके बारे में आप यहाँ पर कवर करें। तो जैसे इन्होंने बताया अपने बारे में कि संज्ञानात्मक होनी चाहिए, इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है वर्बल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्किल पे काम करना चाहिए। इन्होंने बताया यहाँ पे भावनात्मक होते हैं, ये मतलब भावनात्मक चीजें होती हैं यहाँ पर। लेकिन इन्होंने इसको क्या बताया, एटीट्यूड बताया कि जिसके सामने कैसा एटीट्यूड होता है ये उस पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि मनोप्रेरणा होना चाहिए, और इन्होंने बताया शारीरिक कौशल के बारे में इन्होंने कवर किया। ठीक है, दोनों मॉडल अंततः सीखने के मुख्य इस रास्ते हैं, और यहाँ पे जो हार्ट है, ठीक है, उन्होंने भी कई चीजें बताई हैं, को अलग अलग नामों से समझाते हैं, तो कह सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि शिक्षण की क्या है प्रकृति एवं विशेषताएं, आधारभूत अवधारणाओं के बारे में भी यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, कि शिक्षण की क्या है यहाँ पर प्रकृति यानी कि नेचर क्या है, और फिर इनकी क्या है यहाँ पर विशेषताएं क्या है, इनके बारे में कवर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षण की प्रकृतियां, प्राकृतिक एवं विशेषताएं, प्रकृति एवं यानी कि शिक्षण टीचिंग की क्या है नेचर, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो शिक्षण और विद्यार्थी दोनों से मिलकर यहाँ पे बनता है, क्योंकि अगर शिक्षक और विद्यार्थी यानी कि जो आपका टीचर होता है और यहाँ पे लर्नर को होना आवश्यक होता है, इन्हीं दोनों के मिलाकर यहाँ पर ज्ञान कौशल और अनुभूति की जो अभिरुचियां हैं ये होती हैं। ठीक है, शिक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है, इसमें जो आपके होते हैं जैसे आप ज्ञान कौशल और अभिरुचियां होती हैं, इसमें संज्ञानात्मक होती हैं, भावनात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों यहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा ऐसे कवर करते हैं। शिक्षक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, ज्ञान कौशल और अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता देता है। अब जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट को यहाँ पर सिखाता ही तो है। क्या सिखाता है, यहाँ पर नॉलेज देता है, यहाँ पर उनको स्किल देता है, यहाँ पर उनकी जो भी अभिरुचि है उसके बारे में यहाँ पर क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षक की क्या है प्रकृति सकारात्मक होती है, जो शिक्षण की प्रक्रिया से पूर्ण होती है। शिक्षण की यह प्राकृतिक ही विद्यार्थियों को क्या करती है, यहाँ पर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों पर अभिप्रेरित करती हैं। इस आधार पर शिक्षण की प्रकृति निम्नलिखित प्रकार की है। आप देखते हैं यहाँ पर ये आपकी क्या है, शिक्षण की कुछ विशेषताएं हो गई जो यहाँ पर दी हुई हैं। पहले आपका जैसे मान लो यहाँ पर शिक्षण एक गतिशील है, नंबर 1 ये हो गया। समय के अनुसार शिक्षण में भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जो क्योंकि यहाँ पर तकनीकी संसाधनों की क्या है प्रगति ने शिक्षण की विविध रूपों में प्रभावित किया है। यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस चीजों से आप यहाँ पर क्या होते हैं, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। अधिगम के स्तर पर निवेश की वजह से ही
शिक्षण को एक गतिशील संसाधन बनाया गया है। ठीक है, इसे अन्य विषयों की अपेक्षा एक विकासशील और गतिशील तर्क मानना उचित होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज क्या होता है, जो शिक्षण है यानी कि टीचिंग जो है वो क्या है, समय के साथ चेंज होती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें करते हैं। शिक्षण एक यहाँ पर क्या है, द्विध्रुवी क्रिया है। ठीक है, इसको दूसरे हम कह सकते हैं, इसमें क्या है, प्राचीन काल हो या फिर मध्यकाल या फिर आधुनिक काल की बात कर ले तो शिक्षण प्रक्रिया हमेशा क्या हुई है, द्विध्रुवी रही है और रहेंगी भी, क्योंकि इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी हमेशा दोनों क्या होते हैं, ध्रुवों के रूप में विद्यमान होते हैं। ठीक है, एक इस शोर पर हो गया तो एक ये हो गया। ठीक है, ये इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, कह सकते हैं। इसमें शिक्षक ज्ञान का क्या करता है, यहाँ पर निष्कासन करता है और शिक्षार्थी उस ज्ञान का क्या करता है, अवशोषण करता, मतलब यहाँ पर अवशोषण करता है, यानी कि उसे क्या करता है, आप उसको क्या करते हैं, समाहित करते हैं। शिक्षक एक टीचर होता है जो ज्ञान को प्रदान करता है और जो शिक्षार्थी होता है यानी कि जो लर्नर होता है वो उस ज्ञान को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर उसको क्या करता है, समा लेता है, उस ज्ञान को सुनता है, उसको फिर आगे जो भी उसका इम्प्लीमेंट होता है आगे उसको अपने जीवन में करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक तीसरा आपका आता है, तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षण और समाज का अटूट संबंध होता है। समाज की जो आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षार्थी ज्ञानार्जन करते हैं। समाज के माध्यम ही बालक में संस्कृति जन तर्कों का निर्माण होता है, जो उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज को क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी एक सीमा होती है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर किसी फील्ड में बिजनेस में जाना है तो आप यहाँ पे बिजनेस के माइंड से आप अपनी चीजों को यहाँ पे सीखेंगे। अगर आपको जॉब सेक्टर में जाना है तो आप जॉब सेक्टर में यहाँ पर चीजों सीखेंगे। जिसकी जैसी नीड होती है उस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है यहाँ पर कि शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे शिक्षण जो है सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। इनके बारे में देखो कि शिक्षण ने से न केवल बालक के ज्ञानात्मक तर्कों की पूर्ति होती है, बल्कि यहाँ पर उसके क्या है, भावनात्मक और क्रियात्मक तर्क भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अगर हम कुल मिलाकर यहाँ पे बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और यहाँ पर आवेगिक मानस आदि के निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, बालक के सर्वांगीण विकास होते हैं पूरी तरीके से। फिर यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट आता है, यहाँ पे अधिगम की लिए क्या होता है, प्रेरणादायक, प्रेरित करना या प्रेरणादायक कह सकते हैं। तो ये क्या है आपका जो शिक्षण है, शिक्षार्थी को क्या करता है, में ऐसी भावना का विकास करता है जिससे कि वह स्वयं सीखने के लिए क्या हो सके, प्रेरित हो सके। जैसे किसी को देखकर प्रेरणा पाना या किसी चीज को समझकर प्रेरणा पाना, तो ये होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है 6 पॉइंट आपका आता है, संप्रेषण प्रधान होता है यहाँ पर। तो ये जो आपका है कि शिक्षण विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण है। इसमें इसके जो अंतर्गत विषय वस्तु या कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण, व्याख्या, अभिप्रेरण आदि तत्वों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखते हैं कि जटिल समाज जो आपका यहाँ पे है कि कह सकते हैं यहाँ पे ये एक पॉइंट जो है आपका, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। जटिल सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि जो आपका जटिल सामाजिक प्रक्रिया में क्या होता है, शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया भी है।
क्यों है? यह समाज के द्वारा समाज के लिए और समाज के अंदर क्या करता है? संचालित होने वाली संगठित प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया की अपनी विशेषता होती है। समाज में सामाजिक सदस्यों को क्या करती है? ये मनोभावों से न के बराबर प्रभावित होती हैं, तो इसलिए ये एक जटिल प्रक्रिया भी हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर कर सकते हैं कि जो है शिक्षक एक व्यावसायिक क्रिया है। अब व्यावसायिक क्रिया कैसे है कि यहाँ पर शिक्षा को क्या है? व्यावसायिक क्रिया भी माना गया है। क्यों माना गया है भाई? क्योंकि यहाँ पर जब आप शिक्षण प्रदान करके प्रगति करते हैं, या कह सकते हैं कि आप, मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताया प्रेरणा पाना यहाँ पे सामाजिक क्रिया में, कि आप जब यहाँ पर शिक्षा को सीख कर नए नए मुकाम पर हासिल करते हैं, तो ये क्या है? ये एक व्यावसायिक प्रक्रिया ही तो हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों के रूप में है। शिक्षक को यहाँ पे दोनों माना गया है। कुछ लोगों में क्या होते हैं? जन्म से ही शिक्षण बने गुण आते हैं, और कुछ लोगों को यहाँ पे स्वाभाविक तरीके से वो सीखते हैं। ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर बात की जाए तो शिक्षण क्या होता है? संप्रेषण प्रधान होता है, इसमें प्रधानता होती है। कोई भी शिक्षण तभी सफल हो माना जाता है जब उसमें क्या होता है कि संप्रेषण कौशल की प्रधानता हो। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समझ के साथ होता है। ठीक है, तो ये आपकी विशेषताएं रही हैं कुछ जो हमने बताया। अब यहाँ पे ये देखो, एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जो अभी हमने आपको डिस्कस किया, यहाँ पे एक एक पॉइंट गतिशील प्रक्रिया और द्विध्रुवीय प्रक्रिया हो गई। यहाँ पर समय, तकनीक और संसाधन यानी कि शिक्षण के रूप में बदलाव होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि जो लर्नर और स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं, जैसे प्राचीन काल में हो या फिर आज के समय, दो ध्रुव हमें रहते हैं। एक कौन होता है? एक यहाँ पर शिक्षक होता है और दूसरा कौन सा होता है? शिक्षार्थी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका बात कर लेते हैं सामाजिक के बारे में, कि यहाँ पे ये विद्यार्थी होता है। जब ये जब नॉलेज इकट्ठा कर लेता है तो क्या होता है? शिक्षक इसे नॉलेज देता है, और फिर इससे समाज के प्रति क्या होती है? जो भी सामाजिक आवश्यकताओं का क्या करता है? उसके अनुसार ज्ञान को अर्जित करता है, क्योंकि उसे क्या है? एक जिम्मेदार नागरिक बनना होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर आता है आपका सर्वांगीण विकास आ गया। ठीक, प्रक्रिया यानी कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक दोनों, यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और क्या है? आवेगिक विकास, सर्वांगीण विकास होता है। फिफ्थ और सिक्स की बात कर ले, जो हमने यहाँ पर एक आपको छुड़वा दिया था। हमने कहा था कि हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे देखो, ये आ गया आपका क्रियाओं का मिश्रण और प्रेरणा। ये हो गई विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण करना, व्याख्या करना और अभिप्रेरणा करना, यानी कि विभिन्न क्रियाओं का क्या होता है? ये मिश्रण होता है, जो स्वयं से सीखा जा सकता है। ये कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको स्वयं से ही सीखना होता है। अब स्वयं से कैसे आप सीखेंगे? जब आपके अंदर कोई चीज की जिज्ञासा होगी। जैसे मैं हूँ, मुझे यहाँ पर क्या मेरे अंदर क्या जन्म से टीचिंग की थी? नहीं, हमने क्या यहाँ पर चीजें सीखी ना। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देने सीखे, यहाँ पर हमने उसको किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें हमने सीखी। तो यही होता है, यहाँ पर क्या होता है? विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक आता है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों के रूप में होता है। ठीक, तो ये जन्मजात गुण होते हैं, कला स्वाभाविक गुण भी होते हैं, और यहाँ पर जो होता है वैज्ञानिक विधियां होती हैं और कौशल का अभ्यास की वजह से यहाँ पर दोनों मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक कुशल शिक्षक ही बता पाता है, चीजें कवर कराता है। ठीक, फिर यहाँ पे बात करते हैं अभी। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि कभी जब हम यहाँ पे आपको पीवाईक्यू कराएंगे, तब ये देखिएगा कि आपके चीजें कैसे कवर होने वाली हैं। ठीक, अब यहाँ पे संप्रेषण कौशल की प्रधानता, आप यहाँ पे क्या है? शिक्षक होता है, उसकी समझ होती है, विद्यार्थी होता है, और फिर वो क्या करता है? प्रस्तुतिकरण करता है। जब शिक्षक क्या करता है? उसे सब विद्यार्थी को समझाता है, और विद्यार्थी क्या करता है? उसे फिर से चीजों को क्या करता है? टीचर को बताता है। वही होता, यहाँ पे क्या है? संप्रेषण हो गया
कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समझ के साथ होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे शिक्षार्थी, एक सेकंड, जो आपका शिक्षण की आधारभूत जो आपकी आवश्यकताएं हैं ये 3 होती हैं। कौन कौन सी? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। यानी कि यहाँ पे बात कर ले तो ये आपका टीचर हो जाएगा, लर्नर हो जाएगा या स्टूडेंट कह सकते हैं, और यहाँ पे आपका कैरिकुलम कह सकते हैं या फिर आपका यहाँ पे सिलेबस कह सकते हैं, पाठ्यक्रम। ठीक है, ये स्वतंत्र चर होता है। कौन? शिक्षक। क्योंकि ये क्या है, ये आप उस ज्ञान को अर्जित किया होता है, ये आपको किस पे, ये स्वतंत्र होता है और ये आश्रित प्रचंड होता है। ये जो है स्टूडेंट जो है किस पे, शिक्षक पर निर्भर होता है। ठीक है, यहाँ पे। और ये क्या करता है, ये हस्तक्षेप चर होता है। यानी कि शिक्षक क्या होता है यहाँ पर, इससे क्या करता है, ये जो पाठ्यक्रम है इसे डिसाइड करता है कि जो शिक्षार्थी है उसको कितना और कब कैसे प्रोवाइड करना है। ठीक है, इनके अभाव में उच्चतम शिक्षण प्रणाली का विकास असंभव है। ये तीनों चीजें आपकी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक ट्रायंगल बना होता है। टी मॉडल अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीचर होता है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट होता है, और यहाँ पर उसका क्या होता है, यहाँ पर विषय वस्तु कह सकते हैं या फिर सिलेबस कह सकते हैं, कंटेंट कह सकते हैं, ये होता है। ये टीएल मॉडल बनता है ना, तो सेम यहाँ पर उसी की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मुख्य उद्देश्य हो गया आपका। क्या हो गया? मुख्य उद्देश्य। एक सेकंड, मुझे लगता है मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्या? अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है अधिगम और व्यवहार परिवर्तन में होता है। अब देखते हैं इनके मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो होता है इनका कि आपको ज्ञान और बोध होता है, कराना होता है। जब आपको ये आपकी पहला पड़ाव होता है। फिर यहाँ पे संकल्प शक्ति या कौशल यानी कि केंद्र बिंदु अधिगम होता है। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता छात्र के व्यवहारों में परिवर्तन के लिए होती है। ठीक है, सामाजिक समावेशन। चलो, अब यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे सामाजिक समावेशन, संवेगों को प्रशिक्षित करना, ये दोनों होते हैं। यहाँ पे शिक्षण कौशल होता है और यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी कमजोरियों को दूर करना होता है। ये कौन करता है? ये एक जो आपका शिक्षण के थ्रू होता है, या शिक्षक जो शिक्षक के थ्रू कह सकते हैं। एक टीचर ही इसको क्या करता है, दूर करता है। किसके? शिक्षण के थ्रू। जब आपको शिक्षण होती यानी कि जो आपकी नॉलेज होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। शिक्षण वातावरण प्लस यहाँ पे संस्थागत संरचना, यह जो आपका है यहाँ पर पूरा हमने कवर किया। जो आपके यहाँ कह सकते हैं कि टीचिंग के जो उद्देश्य है, या कह सकते हैं कि शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है ये हमने यहाँ पे कवर किया। तो चीजें आपको कवर हुई होंगी। अच्छा, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा देख लो जो यहाँ पर है कि यहाँ पे क्या है, शिक्षण विद्यार्थियों के संगठन क्षमता और व्यवहारिक गुणों का क्या होता है, विकास करता है, जो अपने अलावा सामाजिक विकास में क्या करे, योगदान दे सके, ये होता है। फिर यहाँ पर शिक्षण विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने और उनका पता लगाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण विद्यार्थियों को क्या करता है, ज्ञान देने के साथ ही उनके संवेगों को क्या करता है, शिक्षित करता है, जो सामाजिक समावेशन में सहायता
करें, ये होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पे हमने टीचिंग का वर्गीकरण है इसको कवर किया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करेंगे कि हमारे टीचिंग की प्रिंसिपल क्या है, इनके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपके एग्जाम, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर कवर करा रही हूँ और आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक अगर जिसने भी चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग चैनल को शेयर कर दो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे चैनल शेयर करो या ना करो डजंट मैटर, बट आप यहाँ पे पढ़ाई करो, ये मेरा इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं। जो मेरा, अगर मैं यहाँ पे एक शिक्षक हूँ तो मेरा भी मुख्य उद्देश्य है कि आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज देना और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, प्रोवाइड करना, ये मेरा उद्देश्य है। तो एक टीचर का यही उद्देश्य होता है। ठीक है, मेरी टीचिंग का यही उद्देश्य है कि मैं आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा सकूं और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कंटेंट दे सकूं, आपको नॉलेज दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।